हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल चटपटी आलू चना चाट बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इसे आप वेट लॉस में भी यूज कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होती है। और इसके साथ में आपको चाट की चटनियां बनाना भी सिखाऊंगा। सौंठ चटनी और मिंट चटनी दोनों ही चटनियां इसमें बना के तैयार करेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले 500 ग्राम यहाँ पे मैंने व्हाइट चने लिए हैं। और व्हाइट चने की जगह ब्लैक चने का यूज भी कर सकते हैं। चनों को आपने अच्छी तरह से कम 2 से 3 पानी से यहाँ पे धो लेना है। और धोने के बाद आप इनको भिगो के रखिए। टाइम है ठंडे पानी में 7 से 8 घंटे भिगो के रखिए। टाइम नहीं है गर्म पानी में 1 घंटे तक भिगो के रख दीजिए ऊपर से कवर करके। चने 1 घंटे में ही फूल जाते हैं। देखिए 1 घंटे में चने अच्छी तरह से फूल चुके हैं। अब आपने इसी पानी के साथ इन चनों को ना बॉईल कर लेना है। तो चनों को मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया, ऊपर से कवर कर देते हैं। एक विसल आपने हाई फ्लेम में लगवानी है 15 मिनट तक। उसके बाद मीडियम फ्लेम में इनको पकने देना है। तब तक चटनी बना लेते हैं। यहाँ पे हम सौंठ चटनी बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 पीस मैंने गुड़ के लिए 100 ग्राम वेट है इनका। और इसके साथ में 100 ग्राम मैंने इमली ली है। इमली को इस तरह से तोड़ के आपने एक बाउल में डाल देना है। और गुड़ भी साथ में देखिए काट के इस तरह से डाल दीजिए। गर्म पानी डालना है आपने इसको भिगोने के लिए। गर्म पानी के साथ इसको भिगोएंगे, जल्दी मेल्ट हो जाएगी। 10 मिनट तक आपने ना इमली को ऐसे ही छोड़ देना है। गुड़ मैंने तो ऐड कर दिया है ताकि गुड़ भी साथ में ही मेल्ट हो जाए। और 6 से 7 आपने खजूर लेने हैं। खजूर का यूज़ करेंगे इस चटनी को बनाने के लिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और काफ़ी हेल्दी भी हो जाती है। तो खजूर को भी आप ना थोड़ा सा गर्म पानी डाल के कम से कम 10 मिनट तक इसी तरह से छोड़ दीजिए। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और जो इमली है अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। तो बिस्कर या हाथ की सहायता से आप इसको थोड़ा सा ना मिक्स कर लीजिए ताकि इमली का पूरा पल्प जो निकल जाए। और खजूर भी हमारे यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब आपने एक छन्नी लेनी है और ये देखिए इमली को आप छन्नी की सहायता से ना इसका जो पल्प है उसको निकाल लीजिए। और जो इसके सीड हैं उनको आपने हटा देना है। साथ में खजूर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। खजूर को ना पीस के भी डाल सकते हैं यहाँ पे। आधा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिए। तीखा करने के लिए और अच्छा कलर लाने के लिए आपने इसमें ना कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है। तो आधा चम्मच मैंने कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड किया है। आधा चम्मच आप इसमें कूटी काली मिर्च ऐड कीजिए। अच्छी तरह से आपने इनको मिक्स कर लेना है। और इसके साथ में आपने इसमें ना आधा चम्मच काला नमक ऐड करना है। चटनियों में काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है काले नमक से। आधा चम्मच आप इसमें सौंठ पाउडर ऐड कीजिए। आधा चम्मच आपने भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड करना है। और इनको भी अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। अब आपने ना इस चटनी को कम से कम 8 से 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम में पकने देना है। इतनी देर में इसमें एक अच्छी थिकनेस आ जाएगी और अच्छा कलर भी आ जाएगा। तो ये देखिए सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में आप इसको बना सकते हैं। और 1 से 2 मंथ तक आप इसको फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं, ख़राब भी नहीं होती है। समोसे के साथ सर्व कीजिए, चाट में यूज़ कीजिए, आप किसी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जल्दी से 2 मिनट में मिंट चटनी बना लेते हैं। 100 ग्राम आपने हरा धनिया लेना है। अच्छी तरह से धनिया को आप धो लीजिएगा। जितना आपने हरा धनिया यूज़ करना है उसका चौथा हिस्सा आप इसमें पुदीना ऐड कीजिए। थोड़ा सा अदरक का आपने यूज़ करना है। तीखा करने के लिए आप इसमें हरी मिर्च ऐड कीजिए। तो 4 मैंने इसमें हरी मिर्च ऐड की है। आधे से कम चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है। थोड़ी सी शुगर ऐड करनी है, बिल्कुल थोड़ी सी, हल्का सा मीठा टेस्ट लाने के लिए। आधा चम्मच आप इसमें काला नमक ऐड कीजिए। 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें साबुत जीरा ऐड किया है। आप साबुत जीरा की जगह भुना हुआ जीरा पाउडर डाल सकते हैं। 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर या चाट मसाला पाउडर ऐड कीजिए। और 100 ग्राम आपने इसमें दही ऐड करनी है। और अच्छी तरह से इनको ग्राइंड कर लीजिए। तो ये देखिए सिर्फ 2 मिनट में आपकी जो चटनी है वो बनके तैयार हो जाएगी। इसको आप 2 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रिज में। और कलर देखिए क्या ज़बरदस्त चटनी का कलर है यहाँ पे। तो इन दोनों चटनी को हम यूज़ करेंगे चाट बनाने के लिए। और ये देखिए चने हमारे यहाँ पे लगभग 15 मिनट तो मैंने इनको बॉईल कर लिया है। जब इसकी स्टीम खत्म हो जाएगी इसके बाद आपने प्रेशर कुकर का ढक्कन खोल देना है। और ये देखिए चने अच्छी तरह से फूल चुके हैं और अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुके हैं। जब भी चाट बनाए पूरे गले हुए चनों का आपने यूज़ नहीं करना है। इसके बाद इसका जो पानी है उसको आप हटा सकते हैं। और यहाँ पे आपने 2 प्याज 2 टमाटर 1 खीरे का यूज़ करना है। तो जो प्याज और टमाटर हैं इनको अपने फाइन चॉप करना है। ये देखिए इस तरह से प्याज में कट लगाइए और इस तरह से आप प्याज को देखिए चॉप कर सकते हैं। तो प्याज टमाटर का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा कीजिएगा तभी आपकी चाट में एक अच्छा टेस्ट आएगा। और टमाटरों को भी आपने इसी तरह से बारीक काट लेना है। देखिए टमाटर को बनवाई डू कीजिए, इस तरह से कट लगा के आप टमाटरों को बारीक काट सकते हैं। और जो खीरा है आप खीरे को छिलके के साथ भी डाल सकते हैं या छील के डालना चाहिए तो छील के भी डाल सकते हैं। और खीरे का यूज़ आपने थोड़ा सा ज़्यादा करना है क्योंकि जब भी हम प्रोटीन से भरी चीज़ें खाती हैं हमारी बॉडी को ना पानी की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होती है। तो खीरे में पानी भरपूर मात्रा में रहता है। और साथ में तीखा करने के लिए हरी मिर्च का यूज़ करेंगे। 3 मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ली है। तो हरी मिर्च मैं कम तो डाल रहा हूँ क्योंकि जो हम चटनियाँ बनाई हैं वो थोड़ी सी चटपटी रहती हैं। तो मिर्ची का यूज़ थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कम किया है। देखिए
हरी मिर्च को मैंने बारीक काट लिया है। तो यहाँ पे हमारी कटिंग हो चुकी है। बॉयल आलू लिए हैं, यहाँ पे मैंने 2 पीस बॉयल आलू का यूज़ करेंगे। तो जो आलू हैं इनको आपने छोटे छोटे क्यूब्स में काटना है। ये देखिए इस तरह से पहले आलू को ना मोटा मोटा स्लाइस काट लीजिए, उसके बाद आपने इनको ना छोटे छोटे क्यूब्स में काटना है। ज़्यादा मोटे मोटे पीस नहीं करने आलू के। ये देखिए आलू की कटिंग भी हो चुकी है। इसके बाद आपने एक बाउल लेना है, उसमें मसाले ऐड करने हैं। तो आधा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है, आधा चम्मच हम इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और साथ में कसूरी मेथी ऐड करनी है, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच आप इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड कीजिए, कच्चा जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। एक छोटा चम्मच मैंने इसमें आमचूर पाउडर ऐड किया है। मसालों को पानी के साथ आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि जब हम मसालों को ऑयल में पकाएं तो वो जले ना। तो ये देखिए मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसके बाद आपने एक पैन या कढ़ाई लेनी है, एक छोटा चम्मच उसमें ऑयल ऐड कीजिए और एक क्यूब आपने इसमें बटर का ऐड करना है। और बटर जैसे हल्का सा मेल्ट हो जाएगा, जो आपने मसाले ना पानी में मिक्स करके रखे होंगे वो मसाले इसमें ऐड कर देने हैं। और जब आप इसमें मसाले ऐड करेंगे तो इसके बाद आपने गैस की फ्लेम जो है मीडियम रखनी है और मसालों को कम से कम 2 से 3 मिनट तक यहाँ पे पका लेना है। जैसे मसाले थोड़ा सा ऑयल छोड़ना यहाँ पे शुरू कर देंगे, दानेदार हो जाएंगे, फिर आपने इसमें चने भी ऐड कर देने हैं। तो मैंने आधा किलो चने बॉयल किए थे, बट पूरे चने मैंने ऐड नहीं किए हैं। आप बाकी चनों को ना स्टोर करके भी रख सकते हैं, 2 से 3 दिन फ्रिज में रखेंगे, ख़राब भी नहीं होते हैं। तो देखिए चनों को मैंने थोड़ी देर यहाँ पे मसालों के साथ भून लिया है। जो आलू काट के रखे थे उनको भी हल्का सा ना यहाँ पे मसालों के साथ मिक्स कर लेते हैं और थोड़ी देर यहाँ पे पका लेते हैं। तो मेरे बताए हुए तरीके से आप आलू चना चाट बनाएंगे ना, बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब नमक मिर्च मसालों के साथ चनों को पकाने का रीज़न क्या है, चनों के अंदर तक एक अच्छा टेस्ट आ जाता है। इसके बाद आपने चने जैसे अच्छे से ड्राई हो जाएंगे, इनको एक बाउल में निकाल देना है। तो क्या देखिए चने मैंने यहाँ पे बाउल में डाल दिए हैं। थोड़ा सा इनको ना ठंडा कर लीजिए, देखिए इस तरह से इनको बिखेर लीजिए। फिर हम इसमें ना थोड़ा सा पनीर भी ऐड करेंगे। पनीर में काफ़ी सारा प्रोटीन रहता है और काफ़ी हेल्दी भी होता है पनीर खाने में। तो पनीर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। साथ में इसमें ना सब्जियां भी ऐड कर देंगे, प्याज टमाटर खीरा हरी मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब हम इसमें ना इमली वाली चटपटी सी चटनी ऐड करेंगे। तो इसमें आपने कम से कम ना 4 से 5 चम्मच ऐड कर देने हैं चटनी के। अगर आप चाट को थोड़ा ड्राई बनाना चाहते हैं तो चटनी थोड़ी सी कम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये देखिए 5 से 6 चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिए। बाकी चटनी को हम फ्रिज में स्टोर करके रख लेंगे। और ये हमारी देखिए मिंट चटनी चटपटी सी हमने बना के तैयार की थी, तो इसके आपने 2 चम्मच ऐड कर देने हैं। और साथ में आपने ऊपर से ना थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ना है, थोड़ा खट्टा टेस्ट लाने के लिए। जो भी चाट रहती है थोड़ी चटपटी और खट्टी होनी चाहिए। तो एक नींबू मैंने पूरा इसमें निचोड़ दिया है। हरा धनिया इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे और इसके बाद आपने इनको ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैं स्पैचुला का यूज़ कर रहा हूँ और ये जो मेरा पलटा है ये सिलिकॉन का है, प्लास्टिक का नहीं है। तो अच्छी तरह से आपने सारे इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पे मिक्स कर लेना है। टेस्ट कर लीजिए, अगर आपको इसमें थोड़ी सी मिर्ची वगैरह कम लगे तो हरी मिर्च ऊपर से आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ओके देखिए क्या ज़बरदस्त हमारी चटपटी सी चाट तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।